चिराग पासवान और पशुपति पारस की लड़ाई अब मोदी जी के लिए जो है ना बहुत बड़ा जंजाल बनने जा रहा है। इसलिए बनने जा रहा है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस की लड़ाई जो है अब सड़कों पे देखा जा रहा है। अब जो है पशुपति पारस को जान से मारने की धमकी मिली है, ये आरोप पशुपति पारस लगा रहे हैं। और ये पशुपति पारस जो है आज थाने में केस भी करने के लिए पहुंच चुके हैं। पशुपति पारस के तमाम कार्यकर्ता जो है वो कहीं न कहीं इशारों में चिराग पासवान पे आरोप लगा रहे हैं। और चिराग पासवान का हाल ही में मोदी जी के साथ मिलन हुआ है। चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से बिहार विधानसभा के चुनाव से ही बाहर चल रहे थे। हाल ही में मोदी जी ने चिराग पासवान को गला लगाया और उसके बाद जो है एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान को शामिल कराया। लेकिन अब देखना यह होगा कि मोदी जी चिराग पासवान और पशुपति पारस को कैसे संभालते हैं, कारण कि दोनों की लड़ाई जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इन्हें की कमने का नाम नहीं ले रहा है। चचा और भतीजा की लड़ाई जो है अब जो है सरेआम पूरे बिहार के सड़कों पे आने वाला है। कारण है कि पशुपति पारस के ऊपर जो है जानलेवा हमला का आरोप पशुपति पारस लगा रहे हैं। वहीं पशुपति पारस के समर्थक इशारों में चिराग पासवान की ओर इशारा कर रहे हैं। तो लाजमी है कि अब चिराग पासवान और पशुपति पारस की लड़ाई जो है अब आ गई है सड़कों पे। दूसरी ओर वहीं जमुई से अभी वर्तमान में सांसद है चिराग पासवान और दूसरी ओर जो है हाजीपुर से सांसद है पशुपति पारस। अब चिराग पासवान का कहना है कि हाजीपुर सीट को भी इस बार हम हर स्थिति में नहीं छोड़ेंगे। इस बार हाजीपुर सीट से भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का उम्मीदवार होगा। और चिराग पासवान का यह भी कहना है कि हाजीपुर सीट से चिराग पासवान की मां जो है वो चुनाव लड़ सकती है। अब ऐसे में जो है जी का जंजाल बन गया है मोदी जी के लिए कि कैसे चिराग पासवान को समझाएंगे, कैसे पशुपति पारस को समझाएंगे। एनडीए गठबंधन में रखना है, अगर एनडीए गठबंधन को फायदा पहुंचाना है तो कहीं ना कहीं अब लोग जो है ये कहना कहीं ना कहीं लाजमी होगा कि ये पूरे बिहार में जो है चिराग पासवान के समर्थक ज्यादा है और पशुपति पारस के समर्थक कहीं दिख नहीं रहे। अब यही वजह है कि जो पशुपति पारस का लड़ाई जो है अब सड़क पे आ रहा है। कहीं ना कहीं सीट का भी मसला है और उसके बाद दूसरी है कि अब जानलेवा हमला का जो है आरोप पशुपति पारस लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन सारे तमाम मुद्दा जो है वो पूरे बिहार के लिए चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वही आज जो है राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जो है अब जो है चचा और भतीजा की लड़ाई में वहां से जो है इंडिया गठबंधन जो है बाजी मार जाएगा। तो ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे पशुपति पारस और चिराग पासवान का आपसी तालमेल कराते हैं। और अगर आपसी तालमेल नहीं करा पाएंगे तो ये यकीन मानिए कि एनडीए गठबंधन में या तो चिराग पासवान रहेंगे या तो पशुपति पारस रहेंगे। पशुपति पारस अगर रहेंगे तो चिराग पासवान नहीं रहेंगे और चिराग पासवान रहेंगे तो पशुपति पारस नहीं रहेंगे। अब ये देखना होगा मोदी जी कैसे और अमित शाह कैसे इस दोनों मसला को समझौता करवाते हैं, चचा और भतीजा की लड़ाई को कैसे समाप्त करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन आज जो है सोशल मीडिया पे पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र बना रहा है कि पशुपति पारस के ऊपर जानलेवा हमला का जो है धमकी मिला है, जान से मारने का पशुपति पारस को धमकी मिला है। पशुपति पारस जो है मुकदमा करने के लिए थाने तक पहुंच चुके हैं। भारत सरकार के मंत्री हैं। अगर भारत सरकार को मंत्री को जानलेवा हमला जान से मारने का धमकी मिलता है तो कहीं ना कहीं निंदनीय है, सोचनीय विषय है। कौन ऐसा किया है, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, ये भी देखना होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं इशारा है कि चिराग पासवान के इशारे पे हमको जान से मारने की धमकी मिल रहा है, ये पशुपति पारस के कार्यकर्ताओं का कहना है। अब देखना है कि इस मसला को कैसे अमित शाह और मोदी जी और बिहार भाजपा, केंद्र में भाजपा सभी लोग मिलकर कैसे आपसी मामला को समझौता करवाते हैं। और अगर नहीं करवाएंगे तो ये मामला जो है एनडीए से बाहर का हो जाएगा। बाकी जो भी लोग देख रहे हैं, आपका क्या प्रतिक्रिया है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।